हेलो फ्रेंड्स, आज हम महिंद्रा स्कॉर्पियो एम हॉक का फॉल्ट ये अपना चेक लैम्प ब्लिंक कर रहा है तो उस पर हम काम करेंगे। तो पहले हम सबसे पहले काम करने के लिए करते हैं स्कैन करने के लिए हम महिंद्रा सेलेक्ट करेंगे और ये हमारा 13.10 अभी वर्जन चल रहा है। लेटेस्ट अपडेट अभी 13.40 है, आप कर सकते हैं। तो हम यहाँ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर देख पा रहे हैं कि हमारी चेक लाइट ब्लिंक कर रही है। और चलिए तो हम पहले स्कैन करके देखते हैं कि फॉल्ट है क्या आखिर। पैसेंजर व्हीकल लेते हैं स्कॉर्पियो एम हो गया तो SLE में हम ले लेंगे SLE इंजन मैनेजमेंट सिस्टम रीड फॉल्ट कोड। तो यहाँ पे हमारा एग्जॉस्ट गैस रिसेप्शन एक्चुएटर पावर लोड नो लोड ओपन एरर करंट का कोड आ रहा है। तो हम इसको क्लियर करते हैं। यहाँ पे क्लियर करने से पहले हम फॉल्ट को चेक कर लेंगे मैनुअली वोल्टेज वगैरह आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हमने ये इंजन कवर खोला हुआ है और अपना जो EGR एक्चुएटर है उसका कपलर हम पहले निकालेंगे सोलोनाइट से। तो हमने निकाला हुआ है। ये उसके बगल में हमने अपना जो टर्बो चार्ज का बूस्टर एक्चुएटर है उसका कपलर निकाला हुआ है और हमने इसमें वोल्टेज मेज़र किया तो हमें यहाँ पे 9.18 मिली वोल्ट का करंट शो हो रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो हम EGR का एक्चुएटर का कपलर निकालेंगे जो हमें यहाँ पे दिख पा रहा है। हम इसमें अपना मल्टीमीटर का रॉप लगाते हैं, थोड़ा कंजेस्टेड है। हमने लिया तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमें वोल्टेज कुछ भी शो नहीं हो रहा है। तो हम आगे इसका चेक कर लेंगे वायरिंग। इसका जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जो मैं खोल रहा हूँ अभी, यहाँ पे आपका अगर EGR का फॉल्ट आ रहा है या टर्बो एक्चुएटर का सोलोनॉइड का ओपन लोड आ रहा है तो इस पोजीशन पे आप वायरिंग को चेक करें। यहाँ पे आपको 60-75% फॉल्ट यहीं से होता है, शॉर्ट सर्किट का या एयर मास सेंसर का आपका ओपन लोड या शॉर्ट सर्किट का कोड आ रहा है तो यहाँ पे चेक करें। यहाँ पे अक्सर वायरिंग हीट होकर के टूटने का या शॉर्ट करने का डर होता है, चांस होता है ज़्यादा। तो हम यहाँ पे इसको खोल लेंगे अच्छे से। ये देख पा रहे हैं कि पूरा कवरिंग जो है वायरिंग कवर पूरा हीट होकर के एकदम ख़राब हो गया है, हाथ से ही सिर्फ छूने से झड़ जा रहा है ये। तो उसको हम ब्लेड से टेपिंग को हटा लेंगे अच्छे से, इत्मीनान से, जल्दी ना करें, वायरिंग कटने का डर हो सकता है। इत्मीनान से हम टेपिंग को हटाएंगे। टेपिंग को हटाने के बाद इसमें हम देखेंगे जो दो हमारा राउंडिंग वायर जा रहा है, राउंडिंग वायर जो है ये हमारा EGR और टर्बो एक्चुएटर का सोलोनाइट का है दोनों, ठीक है। तो इसको हम अच्छे से खोल लेंगे, बढ़िया से वायरिंग चेक करेंगे अनट्रेटेबल में। इसमें अंदर फ्यूज भी होता है, ठीक है। तो ये फ्यूज हमारा जो पैसेंजर साइड है मेन रिले के बगल में ये अपना छोटा सा फ्यूज बॉक्स है, यहाँ पे इसका फ्यूज भी होता है। तो जब मैंने चेक कर लिया था फ्यूज, लेकिन आपको मैं यहाँ पे जो दिखाना चाह रहा हूँ फुल्ली डिटेल में दिखाना चाह रहा हूँ कि आप कहीं से भी कोई भी पॉइंट मिस ना करें। यहाँ पे देख रहे हैं आप नीचे से तीसरे नंबर पे EGR का फ्यूज है, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है EGR का। तो यहाँ पे EGR, एयर मास सेंसर, ब्रेक स्विच और 2-3 और है, ECU रिले का फ्यूज है। तो यहाँ पे हमने फ्यूज चेक किया हुआ है, लेकिन आपको भी मैं चेक करा दूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट है कि आपको नॉलेज हासिल होना चाहिए। जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ आप सही से समझ पाएँ उस चीज़ को। तो ये फ्यूज नीचे से तीसरे नंबर का ये हमने पकड़ा, निकाला इसको। फ्यूज ये बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी आप इस चीज़ को समझ लें कि यहाँ पे इसका फ्यूज होता है
फ्यूज लगा दिया, फ्यूज सही है। फिर हम इसको नया, फिर भी डाउट के हिसाब से हमने नया लगा दिया, लेकिन वैसा कुछ नहीं है, क्लियर है वो। तो यहाँ पे हमने चेक किया तो करंट हमारा नहीं आ रहा। फिर हम नॉर्मल ब्लेड से चेक करेंगे, एक ब्लेड लेंगे। इसमें क्या होता है कि वायरिंग डैमेज होने का चांस कम होता है। आप एक वायर मल्टीमीटर का नेगेटिव या पॉजिटिव में ले लें और एक ब्लेड के द्वारा वायरिंग पे से टच करेंगे तो हमें यहाँ पे वोल्टेज शो हो रहा है, हम देख पा रहे हैं 12.48 मिली वोल्ट का करंट हमें मिल रहा है। तो इसी तरह से हम दूसरे वायर में भी चेक कर लेंगे। दूसरे वायर में भी हमारा 12.48 मिली वोल्ट का, और यहाँ पे जो हमारा ग्राउंड है वो 3 पॉइंट कुछ मिली वोल्ट का आ रहा है। ठीक है, वहाँ जो फ्यूज हमने दिखाया आपको, वहाँ से पॉजिटिव आता है इस वायर में, और इसका जो ग्राउंड है इस यू से आता है। ये दोनों एक्चुएटर सोलोनाइट का ग्राउंड इस यू से आता है। तो हम यहाँ पे फिर एक बार चेक कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने जो पीछे चेक किया वहाँ तक तो हमारा करंट बिल्कुल सही है दोनों वायर में। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे तो एक वायर में हमारा करंट आ रहा है और एक वायर में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे चेक किया तो सही है, यहाँ पे चेक किया तो नहीं आ रहा। तो इसके बीच में जो ये डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस के बीच में कहीं ना कहीं से ओपन सर्किट है। तो इस वायरिंग को पूरा हम बाहर निकाल लेंगे। ये हम निकाल लिया हमने। निकालने के बाद देख पा रहे हैं यहाँ पे हल्का घसा हुआ है, और ये ज्वाइंट भी है लेकिन सिर्फ प्लास्टिक आइटम ज्वाइंट है। इंटरनली जो कॉपर होता है वो टूट चुका है, जैसे आपने देखा में ये अलग अलग हो गया। तो इसको हम, ये हमारा ओपन सर्किट का पॉइंट है, आपको दिख रहा होगा। तो इसको हम अच्छे से परफेक्टली ज्वाइंट करके टेपिंग कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे टेपिंग वगैरह कर लिया। अब इसको हम चेक कर लेते हैं एक बार मल्टीमीटर से कि हमारा वोल्टेज क्या शो हो रहा है यहाँ पे आप कपलर पे। तो एक जो हमारा वो टर्बो, ये जो हमने पकड़ा हुआ है टर्बो एक्चुएटर का, जो पहले हमने फर्स्ट टाइम मेज़र किया था, वोल्टेज हमारा आ रहा था 9 वोल्ट। और ये हमारा दूसरा जो अपना EGR एक्चुएटर का सोलोनाइट का है, तो इसमें जो हमारा कुछ भी वोल्टेज शो नहीं हो रहा था, उसमें हम चेक कर लेंगे। तो देख पा रहे हैं हमें बिल्कुल 9 वोल्ट का करंट यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे अब लगभग महिंद्रा की किसी गाड़ी में भी चेक करेंगे तो 8.5 से 9 वोल्ट का करंट आपको यहाँ पे मिलता है। ठीक है, नॉर्मल चेक करने का तरीका है। अगर ये करंट नहीं मिल रहा है आपको तो आपका वायरिंग में या फ्यूज़ में दिक्कत हो सकता है। और ये एक्चुएटर का काम बहुत मतलब अच्छा इम्पोर्टेंट है कि अगर इसके वर्किंग कंडीशन में ना होने की वजह से गाड़ी में पिकअप नहीं होती है, गाड़ी काफ़ी दब के चलती है, ब्लैक स्मोक वगैरह, तो इससे काम में। और इस पॉइंट को हमेशा मतलब जब ये कोड आए आपके पास, इस पॉइंट को हमेशा ध्यान में दें, यहाँ से कटने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। और इस पे वायरिंग कवरिंग वगैरह अच्छा से लगा के टेपिंग करके और फिर वायरिंग बेल्ट अवश्य लगाएं यहाँ पे, क्योंकि हिलता बहुत ज़्यादा है इंजन। और ये हमारा है EGR एक्चुएटर, और ये हमारा EGR एक्चुएटर का सोलोनाइट जो वहाँ से पाइप के द्वारा ये कंट्रोल किया जाता है। वो EGR एक्चुएटर है और ये एक्चुएटर सोलोनाइट है। तो ये हमारा ओपन सर्किट था। ये हमारा टर्बो बूस्टर का एक्चुएटर है और वो हमारा टर्बो चार्ज का बूस्टर का सोलोनाइट। ये हमारा सोलोनाइट कनेक्शन है, इधर से हो गया है। यहाँ पे दोनों जो सोलोनाइट है, 2 ही सोलोनाइट, इसमें दोनों अलग अलग है। टर्बो चार्ज का अलग सोलोनाइट है और EGR का अलग सोलोनाइट है। तो यहाँ पे ये हमारा कंप्लीट हो गया। हमने इंजन कवर यहाँ पे हम इसको सही से टाइट वगैरह कर लिया हमने। अब हम चेक कर लेंगे अपना इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर
हमें क्या रिज़ल्ट दिखा रहा है। हमने इग्निशन ऑन किया और ये हमारा चेक लाइट गया, गाड़ी स्टार्ट की हमने, गाड़ी हमारी स्टार्ट सक्सेसफुली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।